चलो, अब हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी का अपना जो है टॉपिक शुरू करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो है हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका इंडियन फिजियोग्राफी। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा इंडियन फिजियोग्राफी। और इंडियन फिजियोग्राफी का हमारा ये क्या है, लेक्चर नंबर 1 है। तो इंडियन फिजियोग्राफी में हम लोग ब्रॉडली जो है वो क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स है हमारे इंडियन फिजियोग्राफी के अंदर। तो इसको एक एक करके हेडिंग सब लोग डालेंगे। क्या एक तो पहला हो गया हमारा टॉपिक हिमालयाज, या जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालयाज भी कई बुक्स में लिखा होता है, तो वो हेडिंग डाल दीजिए। सेकंड जो है वो हमारा हो गया गंगा प्लेन, या कई बुक्स में इसको गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्लिक करके गैंजेटिक। ठीक है, गैंजेटिक प्लेन। थर्ड जो है वो आपका सेक्शन होता है डेक्कन प्लेटू। ठीक, कई बुक्स में डेक्कन प्लेटू की जगह क्या लिखा हुआ है, साउदर्न पेनिनसुला। साउदर्न पेनिनसुला लिखा हुआ है। ठीक है, तो या तो ये मिलेगा साउदर्न पेनिनसुला लिखा हुआ कई किताबों में, या उसकी जगह क्या मिलेगा, आपका डेक्कन प्लेटू आपको मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट जो हमारा है वो है आपका कोस्टल प्लेन्स। ठीक, जिसमें हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को पढ़ते हैं, है ना। इसमें मेन तौर पे किसको पढ़ते हैं हम लोग, वेस्टर्न कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इधर आपका ईस्टर्न, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, दो प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। और फिर आपका आइलैंड्स है, और आइलैंड्स भी दो हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक आपके वो आइलैंड्स जो कि कहाँ पे होंगे, बे ऑफ बंगाल में आपके आइलैंड्स होंगे, जैसे कि मैप में दिख रहा होगा यहाँ पर जो आइलैंड्स हो गए आपके। और दूसरा जो है आपके जो हमारा अरेबियन सी है, यानी कि इस जगह आपके यहाँ पर जो है आइलैंड्स है, उनके बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडली देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 टॉपिक हैं जो हमने किसके अंदर कवर करने हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर कवर करने हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो लगभग इस सेक्शन से आपके 3 से लेकर 5 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आपके इस सेक्शन से ही हमारे आ जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये हमारा क्या है, टॉपिक है। चलो, इसको अब शुरू करने से पहले हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले इनिशियल एक हेडिंग डाल देना, जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। हेडिंग डालो जनरल, जनरल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और इसमें सब हेडिंग डाल के लिखना है नॉमिनेशन, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है एग्जाम में, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो ये नाम है, ये क्या क्या नाम है और किसने दिया, कैसे दिया, कुछ इस तरीके से हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा द ओल्डेस्ट नेम ऑफ आवर कंट्री, जो हमको मिलता है, एविडेंस मिलते हैं, द ओल्डेस्ट नेम ऑफ आवर कंट्री ब्रह्मव्रत, ब्रह्मव्रत, VARTH, ब्रह्मव्रत। और इसका एक और नाम हमको क्या मिलता है, आर्यव्रत, आर्य, ARYA, आर्य व्रत। ठीक है, ब्रह्मव्रत या आर्यव्रत। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र एंड आर्यव्रत वर द ओल्डेस्ट नेम ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तो ये हो गई। फिर एक और हमारा जो कंट्री का नाम मिलता है वो है आपका भारतवर्ष, भारत वर्ष। और यहीं से धीरे धीरे लोग बोलते गए भारतवर्ष, भारतवर्ष, वो बन गया भारतवर्ष। ठीक है, आगे चल के यही क्या हो गया, थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया बोलते बोलते, लेकिन वैसे इसका ओरिजिनल था भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष आपका हो गया। और ये बात शायद पता हो क्या कि भारतवर्ष नाम जो है कैसे पड़ा, कि आपके ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेदा या ऋग्वेद में आपकी किसका हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है, वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ 5 ट्राइब्स। ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज 5 ट्राइब, एक ट्राइब हुआ करती थी उस समय आपकी जन। ठीक है, जन सॉरी, ट्राइब हुआ करती थी भरत। ठीक है, भरत एक ट्राइब होती है, 5 ट्राइबों में से एक आपकी ट्राइब थी भरत। और उसी के नाम पे हमारा भारत का नाम एक ये भी माना जाता है, भारतवर्ष। तो यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऋग्वेद में
टोटल आउट ऑफ कितनी ट्राइब्स थी, जिसमें से भारत जो है एक ट्राइब थी, और उसके बेसिस पे हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा। तो 5 ट्राइब टिक करके आना, और 5 में से जो ये आपकी भरत ट्राइब थी उसके बेसिस पे ये नाम पड़ा। ठीक है, तो दूसरा नाम तो ये हो गया। अब एक और पे आते हैं। अगला लिखिएगा भारत, जिसको आज हम लोग बोलते हैं भारत। ये नाम हमारी कंट्री का कैसे पड़ा, तो इसके आगे एरो बना के लिख दीजिए, मेंशन इन वायु पुराण। मेंशन इन वायु, वायु PURAN, पुराण। ठीक है, वायु पुराण में ये नाम जो है वो मेंशन है। अब कैसे मेंशन है, पहले लिख लो भारत लिखो, उसके आगे लिखो मेंशन इन वायु पुराण। अब ये नाम कैसे है, तो ध्यान से सब लोग सुनेंगे कि वायु पुराण में कहा गया है कि दो दुष्यंत का डिस्क्रिप्शन है, और दुष्यंत के जो बेटे थे भरत, उनका डिस्क्रिप्शन है। यानी कि दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम जो है वो भारत भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका नाम भरत था, उसी नाम करते करते भारत पड़ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, तो अगर एग्जाम में आए कि वैसे ओरली भारत नाम या भरत नाम जो है और कहाँ मिला है, तो पुराण्स में भी मिला है। ठीक है, भाई वायु पुराण हो गया, पुराण। अगर वायु पुराण नहीं लिखा होगा मान लो एग्जाम में, तो क्या लिखा होगा, पुराण्स में लिखा होगा। ठीक है, कि भाई भारत शब्द का उल्लेख जो है सबसे पहले कहाँ पर किया, तो आपने पुराण टिक करके आना है। ठीक है, नाउ एक और नाम लिखो आपका, जम्बू आइलैंड। जम्बू, JAMMU, जम्बू, जम्बू आइलैंड। ठीक है, जम्बू आइलैंड नाम कैसे पड़ा, इसको भी कर देते हैं इसमें बॉक्स में, मेक एन एरो एंड इसमें लिख दो डिस्क्राइब्ड इन, जो जम्बू आइलैंड है, डिस्क्राइब्ड इन बौद्ध लिटरेचर। ठीक है, डिस्क्राइब्ड इन बौद्ध या बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर। और अगर ये नहीं होगा तो वर्ड होगा बुद्धिस्ट पीरियड, इसकी जगह ये वर्ड भी लिख सकते हैं, बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है, तो बुद्धिस्ट पीरियड में या बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमारे देश का नाम जो है जम्बू आइलैंड भी मिलता है। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको एक तरफ ये नाम दे दें एंड राइट हैंड साइड पे इसका सोर्सेज दे दें। तो सबसे पहले नाम हो गया बारह व्रत हो गया या आर्य व्रत हो गया, उसके बाद आपका भारतवर्ष हो गया, उसके बाद भारत हो गया, और एक और चौथा नाम क्या हो गया, जम्मू आइलैंड हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए इंडिया, हमारे कंट्री का नाम जो है वो इंडिया भी है, और इसका लिख लो एरो बना के, इसमें एरो बना के लिख दीजिए ग्रीक्स बाय, या नेम गिवन बाय ग्रीक्स। ये नाम जो है वो ग्रीक्स का दिया हुआ है। ठीक है, असल में ग्रीक्स जो है एक्चुअली में हमारा नाम जो उन्होंने रखा था वो रखा था इंडोई। ठीक है, इंडोई जो है लगातार हजारों मतलब 100 कई सालों के प्रोनाउंसिएशन के बाद जो है वो इंडोई किस में चेंज हो गया, आपका इंडिया में आपका चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला आपका लिखिएगा हिंदुस्तान, जो आज सबसे ज्यादा बोला जाता है, हिंदुस हिंदुस्तान। ठीक है, इसके आगे एरो बना के लिख दिए हिंदुस्तान, और लिखिएगा नेम गिवन बाय पर्शियंस, पर पर्शियंस। ठीक है, नेम गिवन बाय पर्शियंस, पर्शियंस या ब्रैकेट में लिख दो, कहाँ की बात हो रही है, ईरान। ठीक है, पर्शिया वही होता है ईरान आपका। तो नेम गिवन बाय पर्शियन या पर्शियंस, ये आपका क्या हो गया, हिंदुस्तान। ठीक है, अच्छा ये नाम इस तरीके से पड़ा कि जो पर्शियंस या ईरानी थे वो इंडस रिवर को जो है वो हिंदू कहते थे, इंडस रिवर को हिंदू कहते थे, और उसी के रहने मतलब उसके चारों रहने वाले लोग या उसके दाएं बाएं रहने वाले लोग को धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान जो है यहाँ से आपका जो हमारे देश का नाम है वो पड़ गया। ठीक है, तो ये कुछ आपके 4-5 नाम हैं जो अक्सर किसमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि हम लोग को नोमेनक्लेचर में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं इसी में एक और सब टॉपिक में। तो अगला इसी में एक और सब टॉपिक में हेडिंग डालेंगे सब लोग, जोग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट। शॉर्ट में लिखेंगे जोग्राफिकल लोकेशन, कई बार भूले भटके क्वेश्चन भी आ जाता है वैसे तो, जोग्राफिकल लोकेशन एंड जोग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट। ठीक है, जोग्राफिकल
लोकेशन एंड एक्सटेंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट। ठीक, तो इसमें सीधा एक पॉइंट बना के एक ऐसे करके क्रॉस बना लेंगे सब लोग, और यहाँ लिख दीजिए नॉर्थ, यहाँ लिख दीजिए साउथ, यहाँ पे आपका ईस्ट, और यहाँ पे आपका वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, कई बार ये पूछते हैं। तो नॉर्थ से साउथ की जो लेंथ है, ठीक है, वो आपकी है, तो कोशिश करेंगे रट्टा मारेंगे, 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हुए पूरी आपकी यहाँ तक, ठीक है, कह सकते हो कन्याकुमारी के पॉइंट तक 3214 किलोमीटर। ठीक, 3214 किलोमीटर। और उसके बाद हम लोग जो है वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो वो लिखिएगा 2933 किलोमीटर। कोशिश करो साथ में याद करने की, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ का एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट ये हो गया। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट बनाएंगे, सेकेंड पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या आपका टोटल एरिया, व्हाट इज द टोटल एरिया। ठीक है, तो टोटल एरिया लिखेंगे आपका 32,872,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एरिया। तो ये फिगर भी बहुत बार पूछी जाती है, खास तौर पे जो स्टेट पीसीएस के हैं उसमें तो पूछ ली जाती है, सीडीएस में इतना नहीं, लेकिन सीडीएस में भी भूले भटके आ जाता है कई बार। ठीक है, लेकिन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इसका टोटल एरिया जो हो गया वो आपका 328726 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब ये दो पॉइंट हमारे खत्म होने के बाद अगला पॉइंट जो बन सकता है वो बन सकता है कि भाई, जैसे अब हम लोग क्या हो गए, इंडिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन टॉप कंट्री बन चुका है। ठीक है, लेकिन एरिया के बेसिस पे कई बार हमको पूछ दिया जाता है कि भाई एरिया बेसिस कौन सा नंबर है और हमारे ऊपर कौन से। ठीक है, तो इसमें लिखिए टॉप 7 कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ये थोड़ा सा याद करना है, टॉप 7 कंट्रीज, क्योंकि हमारी पोजीशन 7 है तो बाकी के 6 भी पढ़ेंगे। टॉप 7 कंट्रीज, टॉप 7 कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, टॉप 7 कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो एरिया वाइज अगर हम देखें, सबसे बड़ी कंट्री जो है वो आपकी रशिया है। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री जो है वो आपकी क्या हो गई, रशिया हो गई। और इसी वजह से रशिया में, यहीं पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, 9 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, इतनी बड़ी है कि वहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ही टाइम जोन रखें, कि एक जगह आपके इस एक कोने में, मान लो रशिया के एक कोने में, ईस्ट के कोने में अगर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो वेस्ट के कोने में जो है शाम का टाइम होता है। इतने बड़ा उसका एरिया फैला हुआ है, तो आप एक टाइम जोन रख ही नहीं सकते। तो 9 अलग अलग क्या है, टाइम जोन है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। उसके बाद सेकेंड जो आपका है वो है कनाडा। कनाडा जो है इसमें भी आपके क्या है, कनाडा में 6 टाइम जोन है। कनाडा भी बहुत बड़ा है, इस कारण इसमें 6 टाइम जोन्स जो हैं वो आपके रखे गए। ठीक है, थर्ड जो है हमारा वो है आपका यूएसए। ठीक, कनाडा के नीचे आपका यूएसए हो गया। यूएसए में भी अगर देखा जाए तो 6 आपके टाइम क्या है, जोन्स जो हैं वो रखे गए। ठीक है, 6 टाइम जोन्स कनाडा में भी रखे गए हैं। देन फोर्थ जो है हमारा वो है आपका चाइना। ठीक, और फिफ्थ जो है वो है आपका ब्राजील। देखिए इंडिया से पहले बड़ी बड़ी भी आपकी काफी कंट्रीज हैं, ब्राजील। और छठवें नंबर पे, यानी कि ठीक हमसे ऊपर एरिया वाइज कौन सी कंट्री है, वो आपकी है ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो तो ऑस्ट्रेलिया लगता है कि शायद छोटा हो, इससे इंडिया से छोटा हो, लेकिन बड़ा ही है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया आपका, एरिया वाइज बड़ा हो गया। और सेवेंथ नंबर पे जो है वो हमारी इंडिया हो गई एरिया वाइज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो है यहीं पे लिख लीजिए, जहाँ इंडिया लिखा है वहीं पे लिख लीजिए, इट कवर्स, यहीं पे इंडिया के आगे एक पॉइंट बना के लिखेंगे सब लोग, इट कवर्स 2.43% लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 2.43%। तो सोचिए कि आपका पूरी दुनिया का जो लैंड एरिया है
उसका मात्र 2.43% लैंड एरिया हमारे पास है, 2.43% लैंड एरिया हमारे पास है, और पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी 2.43 लैंड एरिया में रहती है। यानी कि अगर हम मोटा मोटा मान के चले तो 145 करोड़, अभी जब सेंसस आएगा 21 का तो देखेंगे, तो 145 करोड़ जो है पूरे दुनिया के लैंड एरिया के मात्र 2.43% एरिया में रहती है। और इसी 2.43% एरिया में हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे हिमालयाज है, हमारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हमारा इतना बड़ा थार डेजर्ट है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इसी के अंदर मिलती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, ज्योग्राफिकल लोकेशन और वो चीज। और दूसरा एक और अगर क्वेश्चन आ जाए यहीं से, एक और चीज है क्या, कि इंडिया का जो क्लाइमेट है कैसा टाइप का है, जलवायु जिसे बोलते हैं, तो आपने टिक करके आना मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, मॉनसून, मॉनसून, एक मिनट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो आपका क्या क्लाइमेट हो गया, मॉनसून, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको लिखेंगे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। चलिए अब अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार स्टूडेंट इसमें गलती भी कर देते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, ये है कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैप की तरफ इसमें मेन तौर पे करेंगे हम लोग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस किस स्टेट से पास ऑन होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कितने में है आपकी, 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपकी है। ठीक है, तो इसको मैप की तरफ देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, मैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो पहले क्या होगी आपकी, क्या कहते हैं, गुजरात, फिर थोड़ा सा आपका राजस्थान, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड आपका क्या हो गया हमारा, एमपी, फिर फोर्थ एमपी से जो अलग हुआ है आपका छत्तीसगढ़, फिर फिफ्थ बिहार से जो अलग हुआ है झारखंड, उसके बाद आपका सिक्स्थ क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और उसके बाद आपका त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, सेवेंथ और ये एट। तो सेवेंथ जो है वो आपकी क्या हो गई, त्रिपुरा, सेवेंथ आपकी त्रिपुरा हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। अब यहाँ जो है टीएम से याद रखो, कोई अच्छी बात है। यहाँ पर अगर एग्जामिनर चाहे तो थोड़ा सा घुमा भी सकता है क्वेश्चन को, कैसे, कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप वेस्ट से, कहाँ से, आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर फॉलो करें, तो बताओ नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला स्टेट कौन सा पड़ता है। तो ये तो रट्टा मार लिया था कि भाई मिजोरम त्रिपुरा है, लेकिन यहाँ पे एक और दिमाग में बैठना है कि पहले टी आता है, यानी कि पहले जो कैंसर है वो टी से पास ऑन होता है, उसके बाद मिजो यानी कि मिजोरम से, और फिर आपका चला जाता है म्यांमार। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे 8 जो हैं वो राज्य हो गए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंडर में आते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है देखा जाए तो बन सकता है, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्जाम हो या थोड़ा बहुत सीडीएस में भी आ सकता है। क्या, इसमें लिखिएगा, अगला हेडिंग डाल के लिखिएगा, क्या, इंपॉर्टेंट सिटीज फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। इंपॉर्टेंट सिटीज या फेमस सिटीज, या लिख सकते हैं बिग सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पर पूरा लिखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सिटीज फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, तो ये थोड़ा सा सिटीज का नाम याद रखना जरूरी है, कई बार भूले भटके आ जाते हैं। तो एक एक नाम तो याद नहीं हो पाता, लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश, पिक्चोरल मेमोरी बन जाए तो अच्छी बात है। पहला आपका आएगा भोपाल। ठीक है, स्टेट आप लोग को पता ही है, भोपाल। दूसरा आपका जबलपुर। ठीक है, जबलपुर, जबलपुर जो है वो एमपी में है। उसके बाद आपका थर्ड उज्जैन, उज्जैन ये भी कहाँ हो गया, एमपी आपका, यहाँ से भी पास ऑन, ठीक है, इसके ऊपर से पास ऑन हो रही है। चौथा, फोर्थ आपका रांची, रांची ये आपका झारखंड। फिफ्थ आपका रांची, RANCHI, गांधी, गांधी नगर, गांधीनगर ये गुजरात। सिक्स जो है
वो आइजोल हो गया, ZOL करके आइजोल, ये मिजोरम। आइजोल जो है कहाँ पर हुआ, किसका शहर हुआ, मिजोरम को हुआ। सातवां अगरतला, अगरतला, ठीक है, अगरतला, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा। अच्छा, वो ना एक हरकत और भी कर सकते हैं कि जैसे ये उन्होंने क्या कर दिया, जानबूझ के नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा सिटी दे दी कि आपको नाम ना सुना हो, ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या दे देंगे, जानबूझ के आपके शहर सही दे देंगे, यानी सॉरी स्टेट सही दे देंगे, तो मिजोरम दे देंगे या तो त्रिपुरा दे देंगे, ठीक है, ऐसे भी ये लोग कई बार करते हैं, पर ये सब चीजें CDS में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में तो नहीं आते ऐसे करके। खैर, अगरतला जो हो गया वो त्रिपुरा में हो गया। फिर आपका 8 जो है कोलकाता, और 9th जो है वो आपका रायपुर, रायपुर ये छत्तीसगढ़ में हो गया। और 10th जो है वो जोधपुर हुआ, जो कि राजस्थान में हो गया, ठीक है, जोधपुर हुआ जो कि राजस्थान, ठीक। अब यहाँ पे ट्रिकी चीज क्या है, इनमें से कुछ शहर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल बीचों बीच उसके यहाँ से जा रहा है, और कुछ शहर इसमें से ऐसे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के से कुछ किलोमीटर आगे पीछे हैं, ठीक है, ये दोनों बातों का ध्यान रखें, इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, कुछ किलोमीटर आगे पीछे होंगे, बस थोड़ा सा दूर में होंगे, कोई 40 कोई 50, लेकिन फेमस शहर है आपका, ठीक है। तो जोधपुर को देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफी दूर है, लेकिन उसका असर, गर्मी का असर वहां तक पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो आपका सन रेज है वो थोड़ा सा परपेंडिकुलर पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक ज्योग्राफी को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगला, आपका हेडिंग डालिएगा IST, IST, इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, TIME टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। सबसे पहले जो है इसका जो एग्जामिनर पूछता है वो लॉन्गिट्यूड पूछ लेता है, लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड, ऊपर से नीचे वाला लाइन जो है लॉन्गिट्यूड पूछ लेता है। तो पहला लिख लो लॉन्गिट्यूड, जो रट्टा मार के जाना एग्जाम के लिए, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, TUDE, लॉन्गिट्यूड, ये है आपका 82 डिग्री 30, ऐसे करके, ठीक है। और साथ में है क्या लिखेंगे, ईस्ट भी लिखेंगे, ठीक है। इन्होंने एक बार क्या किया था एग्जाम में, 8230 तो लिख दिया, साथ में लिखा 8230 वेस्ट, 8230 ईस्ट, 8230 नॉर्थ, 8230 साउथ। तो पर्टिकुलर एक थोड़ी सी हल्का सा जिन बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, ईस्ट पे वो क्वेश्चन गलत करके आ गए थे, तो आपने रखना है ध्यान 8230, 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज तो हमारी ये हो गई। दूसरा कि ये जो आपकी लाइन है ये कहाँ कहाँ से पास ऑन होती, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट बना के लिखिएगा, क्योंकि ये देखेंगे हम लोग, थोड़ा मैप में भी दिखा देता हूँ, साथ में थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये लाइन जो है ये कुछ इस तरीके से नीचे जा रही है आपकी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो इसमें लिख लीजिए कौन कौन से स्टेट्स हैं, द स्टेट फ्रॉम वेयर दिस, ऐसे लिखो, IST passes from following states, IST में लिखिएगा IST passes, हाँ इसमें लिखिएगा IST passes from following states, ठीक है, IST passes from following states। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि जिससे दिमाग में रहे। मेन शुरुआत जो है इसकी कहाँ से होती है आपकी, IST जो है मेन नैनी आपकी एक जगह है, प्रयागराज, यानी कि जो उस समय इलाहाबाद से पास में है, वहां से होती है। तो स्टेट लिखें तो पहले स्टेट ही लिखेंगे, बस ये आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ है स्टेट, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ की तरफ लिख रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ के स्टेट्स लिख रहे हैं जो इस लाइन से के अंदर में आते हैं। तो पहला आपका हो गया यूपी, ठीक है, देन सेकेंड आपका हो गया MP, देन थर्ड आपका हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, देन फोर्थ जो है वो आपका हो गया उड़ीसा, और फिफ्थ जो है वो आपका हो गया
ANDHRA, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, फिफ्थ आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, पांचों याद रखेंगे सभी लोग तो ज्यादा रहेगा कि एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। ठीक, चलिए, तो ये किया हमारा, यहाँ से टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे जो है वो है आपका क्या, एक और चीज है इसमें जो हम लोग यही मैप में कर लेते हैं, अगर मैप विजिबल है तो अच्छी बात है। क्या कि इंडिया के सबसे नॉर्थ साउथ ईस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, यानी कि ठीक यहाँ पर नॉर्थ में जो पॉइंट है आपका, आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए। क्या हो गया, ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए, मैप में तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो जो इंडिया का सबसे नॉर्थ का पॉइंट है, ठीक है, उसका नाम है आपका क्या, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ठीक है, सबसे नॉर्थ का पॉइंट हो गया। तो जम्मू कश्मीर अगर आप लोग चाहें तो लिख लें ब्रैकेट में, इंदिरा कॉल कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर। ठीक इसके उल्टा अगर हम लोग चले नीचे आए साउथ में, जो मेन बॉडी में मतलब मेन लैंड में अगर हम देखें, तो एक तो कन्याकुमारी यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो पॉइंट बनते हैं, एक तो आपका क्या हो गया, कन्याकुमारी मेन लैंड की अगर बात करें तो। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स की जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेनलैंड का सदर्न पॉइंट बताओ इन चारों में से क्या है, तो कन्याकुमारी टिक करके आंदा। लेकिन सिर्फ अगर पूछा गया है कि इंडिया का सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो फिर देखो मैप की तरफ देखेंगे, हम लोग यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी अंडमान निकोबार, और यहाँ पर वो साउथ का पॉइंट होगा। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे लाइन खींचो तो ये और इंदिरा पॉइंट से नीचे की तरफ ही आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका आ रहा है, इसका जो नाम है वो लिखिएगा आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ठीक है, सॉरी एक मिनट मैं उल्टा बोल गया, इंदिरा पॉइंट, सॉरी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल तो ऊपर वाला हो गया, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट का जो लोकेशन है वो लिख दीजिएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड। और इंदिरा पॉइंट का जो लोकेशन हो गया ग्रेट निकोबार आइलैंड, और इंदिरा कॉल का जो पॉइंट हो गया वो जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, तो यहां पे आपने लिख दिया होगा इंदिरा कॉल, और यहां पे लिख दिया होगा इंदिरा पॉइंट। अब आते हैं साउथ में, सॉरी ईस्ट और वेस्ट का देख लेते हैं। तो जो ईस्ट का है, बिल्कुल यहां मैप की तरफ देखेंगे, यहां पर आएगा, इसका नाम है किबूती, किबीतू, सॉरी किबीतू, थोड़ी से है किबीतू। ठीक है, ये आपका किबीतू हो गया, बिल्कुल इधर की तरफ। ठीक है, तो यानी कि यहां पे आप लिख दीजिए किबीतू। ठीक है, और वेस्ट में अगर आते हैं हम लोग इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ का जो पॉइंट है वो है आपका गुहार मोती, गुहार मोती। ठीक, गुहार मोती, तो ये वेस्ट वाला आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गए, पांच हमको पॉइंट्स मिल गए। पांच कैसे मिल गए, क्योंकि साउथ के यहां पर क्या है, आपके दो पॉइंट्स है, मेनलैंड का कन्याकुमारी, और वैसे अगर पूछा जाएगा तो आपने इंदिरा पॉइंट को टिक कर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंदिरा कॉल नॉर्थ हो गया, इंदिरा पॉइंट साउथ हमारा हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हमारा यहां से क्वेश्चन कवर अप कर लिया। अब आगे आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो भी बहुत चांसेस होते हैं, पीसीएस में चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, सीडीएस में भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ भरोसा नहीं एग्जामिनर का सीडीएस में ज़्यादा दे दे। क्या है वो आपके, इंडिया एंड नेबर कंट्रीज, हेडिंग डाल दीजिएगा, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। इससे क्वेश्चन जो है आजकल आने लगे हैं, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो हम लोग ऑर्डर वाइज करेंगे कि इंडिया अपने किस नेबर के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो उसमें याद भी हो जाएगा। तो नंबर 1 जो है वो लिखिएगा इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश। ठीक है, इसी के आगे एरो बनाओ और यहीं पे लिख दो 4096 किलोमीटर। ठीक है, हम जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, चलो एक तो ये आसान सा हो गया। यहीं पे एरो बना के लिख देंगे क्या, कि कौन कौन से इंडियन स्टेट जो हैं वो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है,
तो हमारा और आसान हो जाएगा काम याद करने का। तो यहीं पे पहले लिख लीजिए 5 स्टेट्स, कि जिससे दिमाग में रहे कि भाई इंडियन ऐसे कितने स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 5 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहीं पे लिख दीजिए 5 स्टेट्स। तो देखो एक क्वेश्चन तो सीधा यहीं से आ सकता है कि बताओ इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ इंडिया के कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, 2 3 4 5। अब वो याद करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। तो लिखिए भाई 5 स्टेट कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखिएगा आपका वेस्ट बंगाल। अब मैंने वेस्ट बंगाल क्यों लिखा है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अगर कोई सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, मैप में आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल ही करता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद लिखिएगा आपका आसाम, अब तो खैर हम लोग आसोम बोलते हैं। उसके बाद मेघालय, मेघालय। उसके बाद त्रिपुरा। इसका मैप बना के जहां नोट्स आप लोग लिख रहे हैं वहीं पे स्टेपल कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। त्रिपुरा, तो आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, एंड आपका मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो ये 5 स्टेट हो गए जो इंडिया के साथ बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ है। चलिए अब आते हैं दूसरे पे। अगला सेकंड डाल के लिखिएगा इंडिया, इंडिया चाइना। ठीक है, हम लोग बस लेक्चर 1 में यहीं तक करेंगे, उसके बाद लेक्चर 2 से कंप्लीट शुरू करेंगे इसको। तो लिखिएगा इंडिया, थोड़ा सा चीजें याद करोगे तो आप लोग को जल्दी याद होंगी। इंडिया चाइना, इंडिया चाइना। तो इंडिया चाइना जो है बाउंड्री पहले लिख लो यहीं पर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और हम लोग अगर स्टेट्स की बात करें तो इसके साथ भी कितने हैं, 5 स्टेट्स। हमारे इंडिया के 5 स्टेट जो हैं वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और हम इसमें अगर बात करें कि पांचों स्टेटों में, ठीक है, सबसे लंबी अगर बाउंड्री किसी की है तो बड़ा सरप्राइजिंग है, लिखिएगा लद्दाख। लद्दाख, अब वो बता लगे लद्दाख का कुछ या काफी पार्ट चाइना ने कब्जा रखा है, लेकिन आप लोग लिखेंगे लद्दाख नंबर 1 पे हो गया, जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री चाइना के साथ शेयर है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में अभी भी पूरा एरिया हमको हमारे एरिया में दिखाया जाता है, तो हमने लद्दाख ही टिक करके आना है। ठीक है, अच्छा देन लिखो लद्दाख। लद्दाख के बाद आपका हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, फिर अपना उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, फिर सिक्किम, मैप में देख के बता दोगे आराम से, और सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल। ठीक है, आपका अरुणाचल। उसके बाद अगला ये इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, हटाता हूं कलर को, इंडिया पाकिस्तान ये लिखिएगा, इंडिया पाकिस्तान 3320 ठीक है, 3320 किलोमीटर। और इसमें लिखिएगा 3320 किलोमीटर के में आपका जो इंडिया पाकिस्तान के साथ है कितने हमारे स्टेट हैं। वैसे तो दिख ही रहा होगा, लेकिन लिख दो पहले सीधा सीधा, 4 5 स्टेट आपके हो गए। ठीक है, 5 स्टेट आपके हो गए जो इंडिया पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसमें एक थोड़ा सा वो है, एक मिनट रुको, इसको ना ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, सॉरी 4, हाँ लिखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखो आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। देन सेकंड आपका लिखिएगा राजस्थान, देन पंजाब, और उसके बाद आपका गुजरात। ठीक है, 4 बोला था मैंने, गुजरात। तो सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो जम्मू कश्मीर की, ध्यान रखना। और अगर जम्मू कश्मीर को हटा के बोले कि चलो जम्मू कश्मीर को हटा देते हैं क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, तब आपका क्या हो जाएगा, आपका राजस्थान हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का लिख लो कितना एरिया पाकिस्तान का शेयर होता है, शायद पूछ लें, 1225 किलोमीटर। तो जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और गुजरात आपका हो गया। ठीक है, फिर आपका लिखेंगे इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल। ठीक है, इंडिया नेपाल का लिखो
1751 किलोमीटर जो है हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री शेयर होती है। और इसमें लिखिएगा आपका कौन कौन से आपके स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहला लिखिएगा फर्स्ट आपका बिहार, क्योंकि बिहार की सबसे लंबी बाउंड्री जो है नेपाल के साथ शेयर होती है। और पहला वाला ही पूछते हैं, बिहार हो गया। बिहार लगभग 729 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, देन बिहार के बाद सेकंड नंबर पे अगर आप लिखेंगे तो यूपी लिख दीजिएगा। इसका लगभग 560 किलोमीटर की जो है वो बाउंड्री शेयर होती है नेपाल के साथ। फिर हमारा उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड की भी लिख लो भाई, यहाँ के काम आ जाएगा। 263 किलोमीटर, 263 किलोमीटर। फिर फोर्थ आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और फिर आपका फिफ्थ सिक्किम। इसीलिए सिक्किम में ना कई लोग गोरखाली भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग गोरखाली, क्योंकि बिल्कुल कल्चर वर्चल शेयर होता है। ठीक है, सिक्किम इसका 99 किलोमीटर का है और वेस्ट बंगाल का 100 किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर का फर्क आ गया यहाँ। तो ये हो गया इंडिया नेपाल। और अब आइएगा इंडिया म्यांमार। इंडिया म्यांमार। ठीक है, इंडिया म्यांमार, ये लिखो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर इंडिया म्यांमार, 1643 किलोमीटर। और इसमें अगर हम देखें कौन कौन से हमारे स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इसमें लिखिएगा सबसे पहले लिखिए अरुणाचल, क्योंकि अरुणाचल की सबसे बड़ी बाउंड्री म्यांमार के साथ शेयर होती है। अरुणाचल, अरुणाचल, ये लिखेंगे 520 किलोमीटर। ठीक है, अरुणाचल के बाद दूसरे नंबर पे आपका लिखेंगे मिजोरम। ये भी अच्छी खासी बाउंड्री शेयर करता है मिजोरम आपका म्यांमार के साथ। और तीसरे नंबर का क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा, अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड एंड मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, और बस एक आखिरी लिख लो, नागालैंड मणिपुर आखिरी कर लेते हैं। वो क्या है, इंडिया भूटान। नागालैंड मणिपुर लिखा था मैंने, इंडिया भूटान। इंडिया भूटान जो है उसमें लिखेंगे इंडिया भूटान में 699 किलोमीटर। और इसमें लिख दीजिए कौन कौन से स्टेट हैं। सबसे पहला लिखिएगा आसोम। आसोम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, 267 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे अरुणाचल, 217 किलोमीटर की। थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल, ये 183 किलोमीटर की। और फोर्थ नंबर पे आपका सिक्किम हो गया, जो कि 032 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग को याद ये रखना पड़ता है। चलिए अगले का टॉपिक जो है हम लोग लेक्चर नंबर 2 से अब शुरू करेंगे।